अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम देख रहे होंगे कि आप कैसे बूटेबल यूएसबी बना सकते हो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए। तो बूटेबल यूएसबी सबसे पहले समझते हैं बनाते क्यों है। पहले कंसेप्ट रखा गया था डीवीडी का, और डीवीडी के बेस पे हम कंप्यूटर के इनसाइड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। पर ये जो कंसेप्ट है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आजकल जो लैपटॉप और कंप्यूटर होते हैं उसमें डीवीडी का जो पोर्ट है वो आना बंद हो चुका है। इवन तो यूएसबी पर भी लग जाता है कंप्यूटर के इनसाइड, और यूएसबी के कंसेप्ट आजकल यूज़ किया जाता है और उसके बेस पे कंप्यूटर के इनसाइड इंस्टॉलेशन की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ड्राइवर्स की वगैरह। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि अगर आपको विंडो करनी है तो किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ यूएसबी। तो यूएसबी की हमें नीड होगी, और वो भी एटलीस्ट 8 GB। तो 8 GB आपके पास यूएसबी होना चाहिए। 8 GB से नीचे नहीं आओगे। 2 GB 4 GB यूएसबी नहीं चलेगा। 2 GB और 4 GB की जो यूएसबी होती है वो नहीं चलेगा, क्योंकि विंडो के खुद के जो फाइल्स होते हैं वो 4 GB प्लस होते हैं। तो 4 GB 2 GB नहीं चलेगा। आपके पास एटलीस्ट 8 GB का यूएसबी होना चाहिए। 8 GB से ऊपर होगा, जैसे कि 32 होगा, 16 होगा, वो चल जाता है। पर अगर आप 8 GB से नीचे आओगे तो वो नहीं चलेगा। उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से बूट नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपके पास 8 GB का यूएसबी होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक आईएसओ इमेज होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट, आपके पास आईएसओ इमेज होना चाहिए। जो भी विंडो आप इंस्टॉल करने जा रहे हो उसका आईएसओ इमेज आपके पास होना चाहिए। कैसे डाउनलोड होता है हम कुछ देर में इसे देख रहे होंगे। जो भी आपको विंडो चाहिए होगी आप आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स पे बताऊंगा, उसके बेस पे आप आराम से आईएसओ इमेज को डाउनलोड करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रूफूस। तो रूफूस नाम का सॉफ्टवेयर हमें यूज करना होगा। कुछ लोग रूफूस यूज करते हैं, कुछ लोग पावर आईएसओ को यूज करते हैं। तो आपकी मर्जी, दोनों में जो भी आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे रूफूस को। तो हम यहाँ पे रूफूस के साथ जाएंगे और रूफूस के थ्रू बनाते हैं बूटेबल यूएसबी। तो ये रहेगा वही विंडो जो कि हम यहाँ पे बूट करने जा रहे हैं इस यूएसबी के इनसाइड। पर किस चीज़ के थ्रू ये मुमकिन होगा? रूफूस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये मुमकिन होगा। तो ये हमारा विंडो रहेगा और ये यूएसबी रहेगी, और इसके बेस पे हम दोनों को क्या कर लेंगे, बूट कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। और फिर उसके बेस पे हम अपने कंप्यूटर के इनसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओपन करते हैं ब्राउज़र को और डाउनलोड करते हैं आईएसओ को और रूफूस को। तो आपने यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स में बता रहा हूँ। जैसे कि पहला वेबसाइट होगा यहाँ पे सॉफ्टले, और सॉफ्टले जो भी इसका नाम आ रहा है आप इस वेबसाइट पे क्लिक कर ले। पहला वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट खुद भी आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। आप यहाँ पे भी फ्री में आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, पर मुझे ये वेबसाइट बेस्ट लगा तो आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे। वेबसाइट का नाम यहाँ पे मैं ऊपर एक दफ़ा फिर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से भी इसे कंफर्म कर लो, और सेम लोकेशन पे आपको जाना होगा, और इवन इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 32 बिट या 64 बिट आपने अपना कंप्यूटर देखना है। तो इसके लिए दिस पीसी पे राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज की तरफ जाना होगा, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं, तो हमारे सिस्टम के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिस्टम टाइप में मुझे बताया जा रहा है कि मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट है, और बेस्ट भी 64 बिट है। और इसमें मैं विंडो भी 64 बिट ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जाहिर बात है मेरा सिस्टम का जो मदरबोर्ड है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुश्तमिल है। तो हम यहाँ पे सिंपल जा रहे होंगे 64 बिट के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और 32 बिट नहीं, हमने 64 बिट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करोगे तो ये लोडिंग करके डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखोगे 4.5 GB का ये टोटल फाइल होगा, जिसे ऑलमोस्ट आधा घंटा लगने वाला है डाउनलोड होने में। पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसे पॉज करूंगा। तो आप इस वेबसाइट पे आके इसे डाउनलोड कर लो। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा सिंपल सर्च कर लो, जैसे मैंने सर्च किया था यहाँ पे देख लो विंडो 10 आईएसओ फाइल डाउनलोड 64 बिट। तो आप यहाँ पे सर्च कर लो विंडो 11 चाहिए तो यहाँ पे 11 सर्च कर लो, 7 चाहिए, 8 चाहिए, जो भी विंडो आपको इंस्टॉल करनी होगी आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर लो। आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, आप आराम से ढूंढ लोगे कोई भी आईएसओ इमेज। नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे रूफूस नाम का सॉफ्टवेयर। तो आप रूफूस सर्च कर लो। सर्च करने के बाद बिल्कुल फ्री ये सॉफ्टवेयर होगा। तो आप फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ये कुछ स्टेप्स बता रहा होगा, और हमें और नीचे जाना है। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट लिंक होगा हमने इस पे क्लिक करना है। इसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ से जो भी यहाँ पे एड्स वगैरह आएंगे तो एड्स वगैरह को तो हम क्लोज करेंगे ही। तो रूफूस भी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। पावर आईएसओ आपको चाहिए होगा
होगा तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, क्लिक कर लें, ये भी बिल्कुल फ्री होगा। तो पावर एसओ वाले वेबसाइट पे आ जाओगे, डाउनलोड की तरफ चले जाओ और इसे डाउनलोड कर लो। फिलहाल हम पावर एसओ को यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि रूफूस हो चुका है डाउनलोड। हम रूफूस के बेस पे यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाती है कंप्लीट, तो नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या होगा, डाउनलोड सेक्शन में जाना है और डाउनलोड सेक्शन की तरफ जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको आपका रूफूस मिल जाएगा या जो भी इमेज आपने डाउनलोड किया है वो आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे रूफूस पे डबल क्लिक करना है, पर उससे पहले अपने अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ यूएसबी प्लग कर लेना है, जो भी यूएसबी आप बूटेबल बनाना चाहते हो। हाँ, मेक श्योर कर ले कि आपकी यूएसबी में डेटा वगैरह कुछ ना हो। अगर डेटा वगैरह होगा तो ज़ाहिर बात है वो डेटा सारा जाने वाला है। तो मैंने अपने लैपटॉप के साथ यहाँ पे यूएसबी लगा ली। तो यहाँ पे देख सकते हो आ रहा होगा किस नाम का, यहाँ पे देख लो, ये यूएसबी 32 GB का यहाँ पे मेरे पास ये यूएसबी है और ये यूएसबी मैंने लगा ली। इसमें कुछ डेटा होगा और वो डेटा मुझे नहीं चाहिए होगा तो वो डेटा हम डिलीट करने वाले हैं। पर हाँ, ये डेटा मेरे पास पहले से पड़ा है, तो हमेशा आपका जो भी डेटा होगा उसका बैकअप आप रख लो। बैकअप नहीं रखोगे तो ये आपका जो डेटा यूएसबी में होगा वो एक दफ़ा ज़रूर फॉर्मेट करेगा, फिर उसके बाद इसमें जो विंडो के जितने भी फाइल्स होंगे वो बूट कर लेगा। तो हमने यहाँ पे करना क्या होगा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे रूफूस को अब रन करना है क्योंकि यूएसबी हम लगा चुके हैं। तो हमें जाना था डाउनलोड सेक्शन पे, अपने क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से रूफूस सेलेक्ट कर लो, डबल क्लिक करके रन कर लो इसे। यस पे क्लिक करना है नेक्स्ट, और इसके बाद ये आपका जो भी यूएसबी होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट आपने इमेज को दे देना है इसे। तो इमेज यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से फोल्डर में, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से windows10.iso और यहाँ से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। पर एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, अगर आपका यहाँ पे बायोस पुराना वर्जन होगा तो जाहिर बात है यहाँ पे आपका यहाँ जीपीटी चल जाएगा या तो एमबीआर चल जाएगा। तो जीपीटी लेटेस्ट के लिए होता है, एमबीआर ओल्ड वर्जन के लिए होता है। तो अगर जीपीटी में आप बूटेबल यूएसबी बना लेते हो, अगर आप यहाँ पे जीपीटी में यूएसबी को बूट करके कोशिश करते हो कि विंडो इंस्टॉल कर लो, वो नहीं हो पा रहा, तो फिर एक दफ़ा फिर यहाँ पे आके ये सिलेक्ट कर लो एमबीआर सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कर लो और एक दफ़ा फिर बूटेबल यूएसबी बना लो। और उसके बाद ज़ाहिर बात है अगर वो ओल्ड था, उसके बायोस ओल्ड थे, तो वो एमबीआर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जीपीटी और एमबीआर दोनों में से आप एक ऑप्शन के साथ जाओगे हमेशा। एक काम नहीं करता तो दूसरा आपके लिए ज़रूर काम कर लेगा। तो इसके लिए हमने 15 से 20 मिनट वेट करना होता है। उसके बाद ये बूट हो जाती है और इसके बेस पे फिर हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे बूट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं और अपना जो यूएसबी है वो हम अलग कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। तो यहाँ पे बूटेबल यूएसबी तैयार हो चुकी है। हम अपने लैपटॉप से बूटेबल यूएसबी अनप्लग करते हैं। तो अनप्लग करने से ज़ाहिर बात है वो कंप्यूटर से निकल जाएगी। तो यहाँ पे बूटेबल यूएसबी तैयार है। नेक्स्ट हमने इसके थ्रू विंडो करनी है। इसके थ्रू जितने भी विंडो आप करना चाहो आप आराम से
कर सकते हो।